यार मोहम्मद शामी को पाकिस्तान में इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है। अब मुझे पहली बात है, मैंने वो मोहम्मद शामी वाला ना पॉडकास्ट बड़ा लेट देखा है। जब वो मैंने देखा है ना तो मैंने उस बात पे इतना ज्यादा गौर नहीं था किया, और मोहम्मद शामी ने बिल्कुल जबरदस्त बातें की हैं उसमें। मोहम्मद शामी का एक इंटरव्यू हो गया, उन्होंने जवाब भी दे दिया है। इंजमाम भाई का नाम से सवाल हुआ उनसे, तो उन्होंने ये भी जवाब दे दिया। मेरा ख्याल से इंजमाम भाई से ज्यादा उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान अगर आया चैंपियंस ट्रॉफी में फर्ज करें, क्योंकि रीहैब तो वो कर ही रहे। मोहम्मद शामी ने खुल के दिए जवाब। मोहम्मद शामी ने एक पॉडकास्ट के अंदर सारे के सारे सवालों के जवाब दे जो उन पे इल्जाम लगते थे जब वो अच्छी बॉलिंग किया करते थे। और इसी के साथ साथ क्या पाकिस्तान क्रिकेट का होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, तो आपको अपडेट कह रहे मैं मेगा इवेंट में दस्तयाब होता हूँ, छोटे इवेंट्स में मैं जिम्बाब्वे श्रीलंका पे मैं रिहैब करता हूँ। अब ये वो किसको कह रहे थे ये समझ नहीं आया, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान, एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत ब्लंट बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। फिर एक और बात भी करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा हार्ड आया है, लेकिन अब आप गेम देखें, मतलब सुबह से खबर क्या चल रही है, पीसीबी डिनाइड एनओसी फॉर 2 बाबर रिजवान एंड शाहीन। अबे ये तो लिखो वो एनओसी कनाडा की एक फसाद किस्म की बेकार किस्म की T20 लीग की, अबे आईपीएल की या बिग बैच की थोड़ी है, फिक्सिंग लीग है भाई वो। उसको उसमें जाता ही कौन है, उसमें यही वेले जाते हैं कि भैया ले लो चलो कोई नहीं मिल रहा। तो वो अभी तक अप्रूव ही नहीं आईसीसी से, हम अपने लड़के भेज के बगैर आईसीसी की लीग है वो। हम हाँ ना, बगैर बाप के कैसे खेल लोगे तुम? उसका बाप ही नहीं है कोई, उस लीग का कोई बात नाजायज है वो। कौन सी नाजायज लीग है, उसका तो बाप ही नहीं है कोई। ठीक है, आईसीसी से अभी तक हाथ जोड़ के अप्रूवल मांग रहे हैं कि हम तो बाबर को भी ले लिया, हमने तो रिजवान को भी ले लिया, हमें एनओसी दे दो बाबर और रिजवान के नाम पे। तो वो आईसीसी से एनओसी मांग रहे हैं, एनओसी मांग रहे हैं कि यार हमें कल लानत एक और फेर दी भाई। अब उस पे तो हम कम बात करेंगे, विमेंस क्रिकेट तो चलो जितना भी खेले, लेकिन बिल्कुल ही वन साइडेड फेंका है उठा के हरमनप्रीत कौर के लेविन ने। पड़ोसी की लड़कियों ने पीट दिया पकड़ के। वो एक ही थी उसकी शादी कराती जो छक्के मारती थी, आलिया रियाज। नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया है कि ये मंदाना क्यों देश खेल रही थी, इसको 50 की फिक्र नहीं थी अपनी क्या? सिद्धराम ने खेला है ना वो तो भाई, जब मेंस क्रिकेट में रोल मॉडल ऐसे होंगे तो 35 पे 25 ही बनाएगी वो बच्ची। जैसे अगर कोई 25 पे 50 वाला होता तो 25 पे 35 कर देती कम से कम। रोल मॉडल होगा तो भैया स्कोर भी स्लो ही होगा, फिर तेज नहीं होगा। घंटे का रोल मॉडल है इनका तो। अच्छा, बहरहाल इंजमाम उल हक जो मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई, ठीक है, तनवीर, चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि भाई बॉलर है। ठीक है, अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल ले हो, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब भी मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप? अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है वो गाजर का। शामी ने पॉडकास्ट के अंदर से सवाल पूछा गया, इल्जाम लगे थे, अभी भी लगे, पहले भी लगे थे कि इंडियन बॉलर्स जो है ना बॉल के साथ कुछ करते हैं। वर्ल्ड कप आपको याद होगा जब शामी का बॉल पकड़ा नहीं जा रहा था तो किसी पाकिस्तान के टीवी शो पे बैठ के किसी एक एक्स क्रिकेटर ने कहा था, पता नहीं उनका नाम हसन था क्या था, याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जब इंडिया बैटिंग करता है तो पिच इतना सीधा होता है, इतने अच्छे रन आते हैं, जब इंडिया बॉलिंग करने आता है तो पिच चेंज हो जाता है। ये लोग कुछ बॉल के अंदर कर रहे हैं, इनकी जो बॉल है ना वो सही नहीं है, कोई चक्कर है। तो फिर मोहम्मद शामी आगे से जवाब देते, देखिए जाऊंगा ना, जाना है ना, वहां जाके उनको जिसको कहते हैं ना, तीनों वो मेरे पास बॉल्स पड़े, तीनों मैन ऑफ द मैच के 2023 के वर्ल्ड कप के तीनों, जिसको कहते हैं सामने रखो, इनको खोल के काट के देख लो क्या आपको नजर आ रहा है। स्प्रिंग वाला हुआ था ना कि फिर वो कहते हैं, शामी ने आगे से कहा कि ये तो उसकी बात है ना, अभी भी इन्होंने कुछ कहा है, कहते कि ना अर्शदीप सिंह के ऊपर इन्होंने कमेंट किया था, कहते वो फिर एंकर से वो कहते कि ना इंजमामुल हक, कहता हाँ इंजमामुल हक ने किया था, मैं वो बड़े अच्छे क्रिकेटर में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता होता, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया था।
खुद करे तो वसीला, हम करें तो फिर ये चक्कर होता है कि 2 नंबरी कर रहे हैं। हालांकि रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान ने इजाद की हुई है, तो वो ये कहना चाह रहे थे। तो उनसे होस्ट थे वो कहते फिर जाके करो, वहां उनको दिखाओ। जो कहते बिल्कुल वहां जाके जिसको कहते हैं ना उनको शो करवाएंगे। होस्ट कहते हैं लाहौर कहते कहीं भी हो जाके दिखाएंगे। होस्ट बार बार पूछवाना चाह रहे थे किसी तरीके से वो लाहौर पे एग्री हो जाए। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जहां भी हुआ जाके दिखाएंगे। कहने का मकसद ये था कि शामी फुल रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। शामी ने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के जो लोग बातें करते हैं ना कि ये 2 नंबरी करते हैं बॉलिंग के अंदर, ये बॉल टेम्पटिंग करते हैं, ये कुछ करते हैं, कहते हैं कि आप कभी स्केयर पे आओ तो सही। अगर जिसको कहते हैं आउटफील्ड ड्राई है, अगर स्केयर ड्राई है तो बॉल बहुत जल्दी पुराना होता है। मैं आपको 10 मिनट के अंदर बॉल को पुराना करके दे दूं, आप क्या बात कर रहे हो। शामी का ये कहना था। साथ ही साथ मोहम्मद शामी ये भी कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि 2027 के वर्ल्ड कप तक विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसी के साथ साथ जिसको कहते हैं जडेजा, ये हमें मिले, यही टीम मिले जो टीम 2023 में खेली थी, ये टीम 2027 तक रहे। तो उमर क्या कहना चाहोगे, मतलब कि जो शामी ने जवाब दिए हैं, बात तो शामी की सही है, हम लोग भी फजूल के इल्जाम लगाते हैं। आप शामी ने एक और चीज भी कही थी, 40 कैमरे लगे होते हैं, कौन से जमाने में बिल्कुल ऐसा ही यार वलीद, ये हर दौर में होता है कि जब भी आप कोई टीम अच्छी बॉलिंग करती है, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड किया करते थे कि कोई भी बॉलर अगर अच्छी बॉल करवा रहा है ना तो उस पे हाथ का बैन लगा दो, उस पे बॉल टेम्परिंग का बैन लगा दो, उस पे कोई चीटिंग का बैन लगा दो। ये बहुत पुरानी चीजें आती आ रही हैं। जैसे मुताया मुरलीधरन नया आया था तो उसने आते ही ना इन गोरों को पकड़ा था सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रही थी तो उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को पकड़ के बजाया भी है और इनको बताया कि भाई अपनी औकात में रहा करो, अपनी औकात से बाहर ना निकला करो। मतलब फजूल इलॉजिकल बातें हैं जो लोग करते हैं। जो इंजमाम के ऊपर बात की मोहम्मद शामी ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में मोहम्मद शामी को बड़ी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया बड़ा ज्यादा तपा हुआ है मोहम्मद शामी को लेकर के, ये मोहम्मद शामी जिसको इंडिया में सजदा नहीं करने दिया जाता, अब ये बैठ के हमारे ऊपर बातें करेगा। इस तरह की जो है वो कुछ बातें, कुछ वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इन मौकों की तलाश में होते हैं कि यार कोई ना गलत बोले, कुछ नफरत भरी बातें बोले, उनका जरा मैं उनको थोड़ा सा सेट करूंगा। और मोहम्मद शामी ने जो बात की इंजमामुल हक को लेकर के, जी मैं जाऊंगा पाकिस्तान में और वो बाल दिखाऊंगा सबको कि रिवर्स स्विंग किस तरह की जाती है। इन्होंने जो शदीब के ऊपर एलिगेशन लगाया था इंजमाम आलू ने, उसके बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ना एक बात बताता हूं। मोहम्मद शामी इंडिया की तरफ से अगर मैं आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर लो ना 50 ओवरों के, तो सर जबरदस्त बॉलर है। 2015 में उसने सबसे ज्यादा विकेटें ली, 2019 में जबरदस्त बॉलिंग, 2023 में आप सबने देखा मोहम्मद शामी ने क्या कमाल किया। टीम इंडिया को 1 साइड पे बंदा आकर मैच जितवा रहा था। पाकिस्तानी लोगों ने और पाकिस्तान के कैक्स क्रिकेटर ने भी बोला कि वो जी इंडिया की बॉल में चिप लगी होती है, इंडिया के पिच चेंज होती है, इंडिया चीटिंग करके जीत रहा है, वगैरह वगैरह, फलाना टमकाना, और फजूल इलॉजिकल बातें और ऐसी बातें जिन बातों का कोई लॉजिक नहीं था बनता। और मोहम्मद शामी ने तब भी आंसर किया था कि ये घटिया लोग हैं, घटिया लोगों का काम है घटिया बातें करना। और बिल्कुल ठीक बात थी ना। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन है कि जो बॉल में चिप लगा कर खेलेगा। मतलब ये तो एक बिल्कुल आप किसी पे बिल्कुल एवे एलिगेशन लगा रहे हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तो फजूल, सरासर फजूल बात है। फिर मोहम्मद शामी से पॉडकास्ट में क्वेश्चन किया गया कि जी वो अर्शदीप को भी लेकर जो है वो ये बात की गई इंजमामुल हक ने। वो मोहम्मद शामी ने बोला कि इन्होंने कोई और खड़ूस पाल लिया है और वो भी बैठ के फजूल बातें कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि रिवर्स स्विंग किस तरह की जाती है। अब मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो वो बॉल लेकर जाऊंगा, बताऊंगा इस तरह रिवर्स स्विंग की जाती है। इनको पता ही नहीं है, ये फजूल लोग हैं। कभी इन्होंने क्रिकेट सीखी हो, कभी इन्होंने क्रिकेट की जो बेसिक्स का इनको पता हो, तो ये बंदे तब बोले ना। मतलब ये वो लोग हैं जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। और सीधी बात है, मोहम्मद शामी ने बोला। अब देखो अर्शदीप सिंह के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान में वो एक सिखिज्म को हर्ट किया गया, सिखिज्म कम्युनिटी को हर्ट किया गया, वो कामरान अकमल ने जो किया था वो वर्ल्ड कप में किया था। और फिर अर्शदीप सिंह ने जो वर्ल्ड कप में कमाल दिखाए वो आप सबके सामने थे। मोहम्मद शामी के ऊपर जो है वो वर्ल्ड कप में बोला गया कि जी विराट कोहली ने मोहम्मद शामी को सजदा नहीं करने दिया, और ये सारी बातें हैं।
मैं आप पाकिस्तानी लोगों की बात नहीं बातें बताता हूँ, पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानी लोग इसको किस तरह ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी मोहम्मद शमी को इंडिया में सजदा नहीं करने दिया जाता और ये बैठ के हमारे पे बातें कर रहा है। ये भी बताता हूँ ये किस किस ने बात किया। अभी इंजमामुल हक पे जरा मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। इंजमामुल हक पे ये बात थी कि वो जो देखें इंजमामुल हक आलू, तुझे ग्राउंड में 400 बंदों ने आलू बोल दिया था, तो तुझे तब